हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने सचिवालय घेराव का आह्वान किया था और कल हजारों की संख्या में धुर्वा गोल चक्कर के समीप तक पहुंचकर अपना विरोध दर्ज किया। लेकिन इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी की, आंसू गैस भी छोड़े। ऐसे में कई बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घायल हुए। इस वक्त जो सबसे गंभीर रूप से घायल हुए अशोक बड़ाई जी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और भी कई नेता हैं जो घायल हुए हैं, यहाँ पर इनसे मिलने के लिए पहुँचे हुए हैं। अशोक जी, क्या हुआ और आप पर ही सबसे ज़्यादा पुलिस ने लाठियाँ बरसाई, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर ही, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व सुनियोजित कार्यक्रम के तहत ऐसा नहीं कि सरकार को सूचना नहीं थी, जिला प्रशासन को सूचना नहीं थी। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जो भी लोकतंत्र में अपना अधिकार है, जनता की मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 3.5 करोड़ झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की आवाज़ बनकर 11 अप्रैल यानी कल हम लोग एक पूर्व सुनियोजित कार्यक्रम के तहत हम लोग धुर्वा मैदान से निकल कर हजारों हजार की संख्या में हम लोग एकदम शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, प्रोजेक्ट भवन की ओर। तो जिला प्रशासन सौभाग्य से बात है कि अपना अपना बैरियर लगाएंगे, वो तो 2 लेयर का बैरियर उन्होंने लगाई थी। पहला बैरियर को हम लोगों ने, कमज़ोर बैरियर था, उसको हम लोगों ने क्रॉस करके हम लोग आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद में जो मजबूत बैरियर हेमंत सोरेन जी के निर्देश पे जिस तरह से 5 लेयर का इतना मजबूती के साथ उस बैरियर का, वो हवालात भी जेल का सलाखे से भी ज़्यादा मजबूत वो बैरियर था। उनको पता था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बाजुओं में कितनी शक्ति है, ये उनको पता था। तो उनके निर्देश पे जिला प्रशासन ने काफ़ी मजबूत बैरिकेटिंग बनाया था। इसके बावजूद भी चूँकि लोगों में तो आक्रोश था, झारखंड की जनता में आक्रोश है इस राज्य सरकार को लेकर। वो जिस तरह से युवाओं को ठगने का काम किया है, युवाओं को रोजगार के नाम पे बहलाने का काम किया है, महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, ओबीसी आरक्षण के नाम पे उसको झुंझुना पकड़ाने का काम किया है, आदिवासी के जिस तरह से धर्मांतरण बढ़ा है, आदिवासियों को छलने का काम किया है। तो कुल मिला के 3.5 साल में हेमंत सोरेन जी ने जो अपनी कथनी और करनी में जो अंतर है, वो पूरे झारखंड के लोग जानते हैं। तो झारखंड की जो जनमानस थी, झारखंड की जो आवाज़ थी, उस आवाज़ को हम लोगों ने प्रोजेक्ट भवन तक पहुंचाने के लिए हजारों की संख्या में हम लोगों ने जुलूस निकालने का काम किया। और जब जिला प्रशासन ने वहां पर हम लोग को रोका, तो स्वाभाविक सी बात है, लोकतंत्र में हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। जो भी लोकतंत्र में इस देश के संविधान ने हमको एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो अधिकार दिया है, उस अधिकार का हम लोग पालन करेंगे। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से काम कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, नाराबाजी चल रहा था, हेमंत सोरेन के खिलाफ जो रोष था उस रोष को प्रकट कर रहे थे। तो अचानक वहाँ से देखे कि लाठीचार्ज आरंभ शुरू हो गई। अब लाठीचार्ज, ऐसा कौन सा हम लोग अपराधी थे? निहत्थे के ऊपर लगातार 40-50 पुलिसकर्मी घेर कर उसको लाठी डंडे से पीट रहे हैं, वाटर कैनन का एकदम जोर खिलवाड़ करने का काम किया है, ओबीसी आरक्षण के नाम पे उसको झुंझुना पकड़ाने का काम किया है, आदिवासी के जिस तरह से धर्मांतरण बढ़ा है, आदिवासियों को छलने का काम किया है। तो कुल मिला के 3.5 साल में हेमंत सोरेन जी ने जो अपनी कथनी और करनी में जो अंतर है, वो पूरे झारखंड के लोग जानते हैं। तो झारखंड की जो जनमानस थी, झारखंड की जो आवाज़ थी, उस आवाज़ को हम लोगों ने प्रोजेक्ट भवन तक पहुंचाने के लिए हजारों की संख्या में हम लोगों ने जुलूस निकालने का काम किया। और जब जिला प्रशासन ने वहां पर हम लोग को रोका, तो स्वाभाविक सी बात है, लोकतंत्र में हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। जो भी लोकतंत्र में इस देश के संविधान ने हमको एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो अधिकार दिया है, उस अधिकार का हम लोग पालन करेंगे। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से काम कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, नाराबाजी चल रहा था, हेमंत सोरेन के खिलाफ जो रोष था उस रोष को प्रकट कर रहे थे। तो अचानक वहाँ से देखे कि लाठीचार्ज आरंभ शुरू हो गई। अब लाठीचार्ज, ऐसा कौन सा हम लोग अपराधी थे? निहत्थे के ऊपर लगातार 40-50 पुलिसकर्मी घेर कर उसको लाठी डंडे से पीट रहे हैं, वाटर कैनन का एकदम जोरदार फुहारा के साथ में कितने लोग घायल हो गए, आंसू गैस छोड़ा गया। पहले से उम्मीद थी क्या इस तरह की? नहीं, जिस तरह से आपको बता दें मदन जी कि पूरे प्रदेश में, थाना में, पूरे पुलिस को, हर जिला के एसपी को आदेश दिया गया था कि अपने अपने अमुक थानों में बोलिए कि जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष उनको बुला कर उनको धमकाइए। आप प्रदेश अध्यक्ष जी के स्टेटमेंट आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन सुने होंगे, उनका एक वीडियो भी जारी हुआ था, एक जिला के एसपी के साथ वो बात कर रहे थे कि आपको कौन सा ऐसा निर्देश मिला है कि जो सिर्फ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष को आप धमकाने का काम कर रहे हैं। कुल मिला के हेमंत सोरेन जी इस कार्यक्रम को लेकर घबराए हुए थे। और आनंद फानंद में 11 तारीख को राजधानी में इतना बड़ा कार्यक्रम था, और इस 11 तारीख के कार्यक्रम को उनको पता था कि यहाँ पर उनके खिलाफ आवेश है, तो उन्होंने बरहेट जाने का काम किया है। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने प्रोजेक्ट भवन कूच करने का काम किया, आप देखे होंगे, आप तो वहाँ पर मौजूद थे, आपने भी मुझे देखा कि किस तरह से हेमंत सोरेन के निर्देश पे पुलिस ने जिस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से मुझ पर हमला करने का काम किया है। एक ऐसा बोलते हैं ना, एक खूंखार अपराधी के साथ भी ऐसा सुलूक नहीं किया जाता जिस तरह से मेरे ऊपर उन्होंने सुलूक कर। एम्बुलेंस भी काफ़ी लेट से पहुंचा।
हम लोग तो अपने लोकतांत्रिक तरीके से मांग रख रहे थे और हर किसी पॉलिटिकल पार्टी और व्यक्ति को अधिकार, इस देश के संविधान ने अधिकार दिया है अपनी बातों को रखने के लिए। हम लोग अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन ये कौन सा ऐसा निर्देश मिला ऊपर से, ये राज्य के कौन सा आका का निर्देश मिला कि अचानक लाठीचार्ज शुरू हो गई, अचानक आंसू गैस शुरू हो गई, लोगों के ऊपर, निहत्था के ऊपर लगातार हमला किए जा रहे थे। कितने लोग लगभग घायल? 40 लोग घायल थे, ये रिकॉर्डेड है। पारस हॉस्पिटल में 40 लोग रिकॉर्डेड एडमिट थे। उसके अलावा भी मेरे सामने कई ऐसे साथी बैठे हुए हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थे, उनके ऊपर भी 5-6 लाठियां पड़ी है। आपको क्या क्या हुआ है? बैंडेज पट्टी भी लगा? देखिए, कल जिस तरह से मदन जी, आप तो प्रत्यक्ष गवाह है, बताने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने देखा था कि किस तरह से आपने देखा था। हमने किसी पुलिसकर्मी के ऊपर हमला किया? नहीं किया। किसी का लाठी छीनने का काम किया? नहीं किया। हमने सिर्फ बैरिकेटिंग में चढ़कर नारेबाजी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, और नारेबाजी करना स्वाभाविक से मेरा अधिकार है। सरकार अगर इस राज्य की जनमानस के तहत काम नहीं करेगी तो हम उस जनमानस को लेकर हम तो नारेबाजी करेंगे। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन 3.5 साल में इस राज्य की दशा दिशा को जो सुधारने का उन्होंने वादा किया था, उसको पूरा नहीं करने का काम किया। कब तक रेस्ट के लिए डॉक्टर बोला है? क्या कुछ सलाह दिया? अभी देखिए, कल तो इलाज हुआ है। क्या हुआ है आपको? यहाँ बोन जो कॉलर होती है, यहाँ पर जो एक्सरे में जो रिपोर्ट आया है वो थोड़ा सा अलग अलग हो गया है, और एंकल में थोड़ा सा चोट लगा है। ये कहें कि लाठी से आवाज़ दबाने की कोशिश हुई? हम लोग तो यही कह सकते हैं कि अब तो हेमंत सोरेन जी तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। हम तो बताए कि आपको कि मंडल अध्यक्ष को बुलाकर आरोप पुलिस प्रशासन के द्वारा ये लगाया जा रहा है कि पत्थर फेंके गए आप लोगों के। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने जिस तरह बोले थे कि शालीमार बाजार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग शालीमार बाजार तक नहीं भर सकते, उससे ज़्यादा भीड़ शालीमार बाजार में रहेगा, तो उनको एक बार आके देखना चाहिए था कि शालीमार बाजार या झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता का अगर उतना भी मेहनत करेंगे, उससे दुगुना से ज़्यादा भीड़ हम लोग का एक साधारण सा कार्यक्रम में लोग उपस्थित थे। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने वहाँ पर हिंसा किए, आपको बता दें कि जिस तरह से मंडल अध्यक्ष लोग को बुला के उन लोगों ने धमकाने का काम किया, जिस तरह से बसों को रोक कर इस आंदोलन को विफल करने का प्रयास किया गया, तो हम लोग ये भी आरोप लगा सकते हैं। आरोप क्या, ये एकदम चरितार्थ है कि उनके बीच इस आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से जो आंदोलन हम लोग कर रहे थे, उसके बीच में जेएमएम के लोगों ने वहाँ भेजकर पत्थरबाजी कराने का काम किया, इस आंदोलन का बदनाम करने का उन लोगों ने काम किया है। तो ये थे अशोक बराइक जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हेमंत सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का सज़ा लाठियों से दिया गया। विपक्ष का काम है सरकार को जगाना, उनकी विफलताओं को उजागर करना। ऐसे में अगर लाठी बरसाई गई है तो हमारी आवाज़ जो है वो दबने वाली नहीं है। जब तक ये सरकार अपनी नाकामी को उजागर नहीं करती, तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। अपने सहयोगी शाहनवाज के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, टहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।